बच्चों, तो स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा गिरता है। तो क्या है? विशेषण। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक विशेषण लेकर आया हूं। चलिए तो देखते हैं विशेषण का एक बेस्ट टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए और आप लोग अंत तक बने रहें क्योंकि आज लेकर आया हूं ना तो वो बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग ओहो सॉरी बच्चों। हाँ तो चलिए, विशेषण यहाँ जो है, विशेषण किसे कहते हैं क्या पढ़ेंगे आज? विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण का डिफिनीशन। तो विशेषण क्या होता है? सो देखिए, विशेषण जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, उसे विशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण जो है पूरा डिपेंड किस पे है? संज्ञा और सर्वनाम पे। ठीक है, यहाँ सर्वनाम और संज्ञा के बारे में आपको पूरा फुल डिटेल मिलेगा। ठीक है, और विशेषण तो आपको दिमाग में 100% छपेगा। देखिए अभी तो यहाँ जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। हम जैसे काली गाय, क्या है? काली गाय। देखिए बच्चों ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ऐसी उदाहरण पूछ देंगे। अब काली गाय, इसमें विशेषण क्या है? तो काली है। ठीक है, अभी नहीं, आपको समझ में आएगा आगे। ठीक है, काली। ठीक है, और यहाँ गाय जो है वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम कुछ की विशेषता बता सकता है। आप लोग नहीं फिक्र रहिएगा। ठीक है, चलिए, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे काली गाय, उजली कमीज। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो विशेषण की टोटल 4 बेटा बेटी होती है। ठीक है, बेटी नहीं मतलब बेटा, 4 बेटे होते हैं। ठीक है, आप लोग ठीक है खिलाइएगा चारों बेटे के। ठीक, और एग्जाम में इसको छोड़ कर आइएगा। तो यहाँ देखिए, वहां रख दीजिएगा एग्जाम में। आप लोग डिफिनीशन हो सकता है तो लिख लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ चारों उसके पुत्रों के बारे में, सपुत्र के बारे में जानेंगे और इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, विशेषण की 4 सपुत्रों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे। ठीक, आप बने रहेंगे लास्ट तक, एकदम लास्ट तक आपको एकदम वीवीआई टॉपिक और एकदम दिमाग में 100% छपने वाली यहाँ कंटेंट मिलने वाला है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 भेद, टोटल 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। टोटल 4 प्रकार की विशेषण होती है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सॉरी सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये चारों के बारे में हम क्या कर लिए? जान लिए। अब आगे देखेंगे, एक एक के बारे में हम फुल्ली डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा सो आप देख लीजिए। यहाँ गुण बतलाएगा। ठीक है, फलनामा चोर है, चिलनामा चोर है, डकैत है। ठीक, तो उसका क्या बतलाएगा? गुण बताएगा। याद रखिएगा, जिससे किसी संज्ञा के गुण, यहाँ देख लीजिएगा, एक चीज हाईलाइट कर लीजिएगा, ट्रेक मानिए या किसी भी तरह आप देख लीजिएगा। गुण, रंग, आकार, अवस्था। ठीक है, गुण जो होता है अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? उसका गुण है। रंग क्या है? काली, काली टोपी, लाल रुमाल। ठीक है, काली, उजली, कोई भी रंग हो सकती है। यहाँ रंग है। ठीक है, गुण क्या होगा? अच्छाई, सच्चाई, चोर, बेईमान, डकैत, ये सब क्या हो जाएगा? उसका गुण हो जाएगा। याद रखिएगा। आकार कैसा होगा? मोटा,
छोटा, पतला, दुबला, ये सब क्या हो जाएगा आकार। जैसे मैं पतला दुबला हूं तो उसी तरह आकार क्या हो जाएगा पतला, ठीक है, मोटा पतला। अवस्था क्या होगा, बैठा हुआ, खड़ा, ठीक है, गिरा हुआ अवस्था, सूता हुआ अवस्था। चाहे आप लोग पढ़ रहे हैं बैठकर, ठीक है, कलम कॉपी लेकर, तो बैठ के पढ़ने वाली अवस्था, ठीक है, ये सब होगी क्या चीज में, गुणवाचक विशेषण में। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, गुणवाचक विशेषण में। अब गुणवाचक विशेषण, तो गुणे से आपको समझ में आता होगा कि किसी के बारे में गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, गुण के बारे में बता रहा है। वाचक मतलब बताने वाला, अब विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, याद रखिएगा। अब अगला भेद में चलते हैं, अगले प्रकार जो है विशेषण की, वो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिससे किसी वस्तु की माप या तौल, याद रखिएगा, कहीं भी मापा तौला जाएगा, आपको एक ट्रिक ऐसे लास्ट में देंगे, माप या तौल, ठीक है, माप या तौला, तौल का बोध हो, किसी वस्तु का क्या हो, माप या तौल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा दूध, माने यहाँ दूध जो है क्या होता है, नपाता है ना, तो वही क्या होगा, थोड़ा दूध, दो, तो क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण में चला आएगा। याद रखिएगा आप, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। दो भेद हम चल दिए हैं, अब तीसरा की तरफ चलेंगे, तो आप लोग तैयार रहे कलम कॉपी लेकर। चलिए इसमें तीसरा की तरफ चलेंगे। ये समझ में आया कि नहीं, पहले आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए, ठीक है, और लाइक करके हमें बताइए कि समझ में आया कि नहीं, 100% कंटेंट मिल रहा है आप लोगों की नहीं, ठीक है, और एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम के लिए पूरा VVI अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल मतलब कंटेंट हम दे रहे हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण की तीसरका बेटा है, तीसरका सपुत्र है। तो आप देखिएगा ध्यान से तीनों चारों सपुत्र को, ठीक है, चारों सपुत्र है, जो विशेषण के चारों सपुत्र है उसको देखेंगे, ठीक है। तो दो के तो देख चुके हैं, अब तीसरका के बारे में चल रहा है, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आप याद रखिएगा, इस संख्या वाला में महीना आएगा, साल भी आ सकता है, दिन भी आ सकता है, रुपया आ सकता है। छोड़िए हटाइए, इतना अति करने की कोई जरूरत नहीं। मैथ वाला अंक आएगा, याद रखिएगा, यहाँ मैथ वाला अंक आएगा, उसी को हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। मैथ वाले अंक को हिंदी में लिख दिया जाएगा, मतलब क्या, तो आपको पता चलेगा कि मैथ वाले अंक को हिंदी में लिख दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे में 5 रुपया, 4 रुपया, 10 महीना, 3 महीना, 8 महीना, चाहे कुछ भी अपना, ठीक है, वो लिख दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए सर्वनामिक विशेषण, ये थोड़ा आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, तो कंफ्यूज हम होने नहीं देंगे, जब तक जिएंगे तब तक आपके साथ रहेंगे और आपके भलाई के लिए सोचते रहेंगे, ठीक है बच्चों। आप थोड़ा सा हमें हेल्प कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए है, आप भी मेरे लिए है, ठीक है। चलते हैं, दोनों आदमी साथ लेकर नैया पार करेंगे इस बार, ठीक है। चलिए सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, किसी संज्ञा के पहले आने वाले, यहां देख लीजिए बच्चों, संज्ञा के पहले, ठीक है, याद रखिएगा, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसा ना सोचिएगा कि विद्यार्थी अच्छा है तो विद्यार्थी का गुण बता रहा है, यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यहाँ वो नहीं है, संज्ञा के पहले। यहाँ देखिए विद्यार्थी क्या है, एक संज्ञा है ना, विद्यार्थी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, याद रखिएगा, समूह वाचक, वाचक संज्ञा, यहां भी ले चले आपको, ठीक है। और ये क्या है, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, याद है बच्चों, मैं पढ़ा चुका हूं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, ठीक है। ये विद्यार्थी संज्ञा हो गया, ये अच्छा उसका गुण हो गया,
तो यहाँ गुणवाचक विशेषण भी आ सकता है यहाँ। हाँ, यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, इसको हटा दिया जाए क्योंकि ये तो उदाहरण दिया हुआ है इसमें, और इसके पहले यहां दिया हुआ है सबसे बड़ी बात सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा के पहले आ गया है क्या चीज, सर्वनाम, तो इसलिए इसको सर्वनामिक विशेषण कह दिया गया है। और कौन ही क्या है, सर्वनाम है, और ये एक क्या है, समूह में रहेगा विद्यार्थी, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, तो आप ध्यान से रहे, ठीक है, सावधान रहे, सतर्क रहे, एग्जाम आने वाला है, आप 100% पढ़े, मन लगा के पढ़े, ठीक है। अगला चीज चल रहे हैं, 100% नहीं 200% आएगा एग्जाम में इस बार। चलिए, हाँ, प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं से दिखेंगे। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाली शब्द को डैश डैश कहते हैं। आपको यहां दे देगा विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, ये नहीं देगा, डैश 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 कहते हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा, प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ये 100% आपको काम आएगा। चलिए, अब एक कंटेंट आपके इधर ले चले, तो आपके लिए मैं एक सादा पेज लेता हूं और पूरा को डिटेल में समझाता हूं, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से बने रहे, बस जस्ट 1 मिनट, लास्ट गिव मी 1 मिनट, ओनली फॉर 1 मिनट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां हम चलेंगे विशेषण। विशेषण की 4 पुत्र, मतलब 4 सपुत्र। चलिए, यहां चलाएगा कौन सा विशेषण है, यहां है गुणवाचक विशेषण। यहां गुणवाचक विशेषण, अभी आप देखिएगा छपेगा कैसे, गुणवाचक विशेषण। यहां परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। यहां आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। विशेषण, ठीक है। और यहां आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है बच्चों। देखिए, बस आप यहां से पढ़ लिए ना, ये बात समझ गए ना बच्चों, तो आप 100% एक भी एग्जाम में विशेषण नहीं छोड़ के आइएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। यहाँ गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, गुणवाचक विशेषण में क्या होगा कि चुरुकवा चोर है, फुरुकवा चोर है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो चोर है, वो गोली खेल रहा है, उसका गुण बताएगा, ठीक है। वो जुआ खेल रहा है, मारेंगे ना उसको घींच घींच के, ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग गंदी आदत नहीं सीखिएगा, ठीक है। यहाँ गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, अच्छाई, बुराई, सच्चाई, ठीक है, उसका अंदर की गुण दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा मतलब बताएगा बोलकर, ठीक है। किसी व्यक्ति के अंदर की गुण होगा, ठीक है, अंदर का गुण होगा। याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण में, ठीक है बच्चों। गुणवाचक विशेषण में किसी व्यक्ति के अंदर का गुण होगा। यह दिखाई देगा क्या, दिखाई देगा क्या, दिखाई नहीं देगा, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। लेकिन गुण जब करेगा ना एक्टिविटी, तब दिखाई देगा। याद रखिएगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। हम क्या है आपको पता चल रहा है, हम ईमानदार है कि चोर है कि कौन क्या है, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो वही किसी को कोई देखकर गुण नहीं बता सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वह दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नंगी आंखों से सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा, तब दिखाई देगा उसके अंदर का गुण, ठीक है। जो चोर होगा उसको एक बार 10 रुपया दे के उससे टेस्ट ले लीजिएगा कि चोर है कि नहीं, ठीक है। 10 रुपया में अपना रंगत दिखा देगा। संगत का गुण, रंगत का गुण, संज्ञावत है, संज्ञे जात है। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो अच्छे व्यक्ति का संग धरिएगा, अच्छे रंग सीखिएगा, ठीक है। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। तो अच्छे संग पकड़ने से अच्छा ही गुण मिलता है, ठीक है। देखिए,
परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें नापा तौला जाए, नापा तौला जाए, नापा तौला जाए, ठीक है, नाप या तौला जाए, याद रखिएगा, नाप या तौला जाए मतलब किलोमीटर में होगा नापने पर, ठीक है, चाहे मीटर में होगा, ठीक है। तौलने पर क्या होगा? केजी में होगा, जीएम में होगा, ग्राम में भी हो सकता है, चाहे मतलब तौला जाए, ठीक है। ये द्रव होगा हमेशा, माने द्रव भी हो सकता है, याद रखिएगा, द्रव भी हो सकता है, नाप सकते हैं तो किलोमीटर वो द्रव नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। संख्यावाचक विशेषण, इसमें मैथ वाले अंक रहेगा, गणित की संख्या दिखाई देगी, ठीक है, गणित की संख्या आप पढ़े होंगे, ठीक है, मैथ में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसी में संख्यावाचक विशेषण घुसा हुआ। सर्वनामिक विशेषण तो हम बतला चुके हैं। कौन वह लड़का है, वह लड़का कौन है, तो यह नहीं होगा, कौन पहले आएगा। सर्वनाम जो है इसमें क्या होगा? सर्वनाम, सर्वनाम वाक्य के पहले आएगा, याद रखिएगा बच्चों, मैं 100% बता रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, ये अंदर की व्यक्ति का गुण बताएगा, ठीक है, अंदर की। और परिमाणवाचक विशेषण उसका नापने तौलने, चाहे वो कितना है, कितना किलो ले जा रहा है, कितना किलो दे रहा है, कर्जा पैसा, वो सब बता देगा, ठीक है। अगर पैसा लेंगे कर्जा, ठीक है, तो उसमें संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। 5,000 कर्जा लिए, 10% सूद पर, 3% सूद पर, तो वो सब बतलाएगा संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है। मेरे पास 10,000 रुपया है, तो कौन सा विशेषण आएगा? संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण में, ठीक है। वह कौन है, वह कौन है भी हो सकता है, क्योंकि वह जो है पहले सर्वनाम आ रहा है, तो वह जो है सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एक बार सभी का एक एक उदाहरण देख ले। चलिए, गुणवाचक विशेषण में, राम एक ईमानदार लड़का है, ठीक है, राम एक ईमानदार लड़का है। सोहन की अच्छा गुण है, माने सोहन अच्छा से पढ़ता है, तो वह गुण है उसका अच्छाई वाला, ठीक है, याद रहे। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। रोहन 2 किलो तेल, माने 2 लीटर, ठीक है, 2 किलो नहीं, सॉरी बच्चों, याद रखिएगा 2 लीटर। मेरे ही गलती से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप जो हम गलती बोलेंगे ना, तो आप उसको सही दिमाग में लगाइएगा कि भैया गलती पर आए थे, सर गलती पर आए थे। परिमाणवाचक, नाप मतलब 2 मीटर कपड़ा ले आओ, ठीक है, 5 लीटर दूध ले आओ, 2 किलो चावल ले आओ, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्या आ जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण में 5,000 रुपए कर्जा ले लो, मेरे पास 10,000 रुपये है, नहीं मेरे पास तो अभी रियल में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, रात का समय है, मतलब 10-11 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 10 बज गए हैं। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं रात की कितना बज गए हैं। ओहो, 10 बजने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, रात की 10 बज गए हैं। वो क्या चीज में आ जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और सर्वनामिक विशेषण में कौन वह है, चाहे वह कौन है बतवा वही आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले सर्वनाम आ रहा है, तब संज्ञा या सर्वनाम ही आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम की एक एक टॉपिक पूरा 100% कंसेप्ट के साथ, आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, आप लोग मेरे साथ धन्यवाद, क्योंकि अंतिम तक बने रहे, मेरे तहे दिल से आप लोगों के धन्यवाद। चलिए बच्चों।